नमस्कार। सहारनपुर ताजा समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में बने रहिए। सपा के सांसद को तुरंत संसद की मस्जिद की इमामत से निकाला जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत हिमायतुल इस्लाम। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत हिमायतुल इस्लाम कारी अबरार जमाल ने गुरुवार शाम 7:30 बजे कहा, दिल्ली की संसद वाली मस्जिद के इमाम समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जैसे मुनाफिक आतंकवादी मानसिकता रखने वाले मौलाना को तुरंत संसद की मस्जिद की इमामत से निकाला जाए। यह इमाम नहीं, समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर मस्जिद को राजनीति के लिए इस्तेमाल करा रहा है। यकीन नहीं था कि मुहिबुल्लाह नदवी जैसे मौलाना, मुनाफिक मौलाना, अखिलेश यादव की चापलूसी में और चाटुकारिता में इतने मगन हो जाएंगे, इतने डूब जाएंगे कि वो मस्जिद यानी अल्लाह के घर को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अफसोस की बात यह है कि मस्जिद के अंदर से जो तस्वीर वायरल हुई है, जो दिल्ली की लोकसभा की जो मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर की जो तस्वीर आई है, जिसमें अखिलेश यादव और उनके तमाम सांसद राजनीतिक मीटिंग के लिए बैठे हैं, जिसमें एक महिला डिंपल यादव जो बगैर दुपट्टे के, बगैर पर्दे के मस्जिद के अंदर ऐसे बाल बखेरे बैठी है, जबकि मुहिबुल्लाह नदवी को ये इल्म होना चाहिए कि मस्जिद के अंदर महिलाओं का बगैर पर्दे के आना कतई नाजायज है, हराम है। उसके बावजूद वो राजनीतिक मफाद के लिए किस तरीके से उन्होंने मस्जिद के अदब को मिसमार किया है, किस तरीके से उन्होंने मस्जिद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उनको न सिर्फ इस पर माफी मांगनी चाहिए, बल्कि मुहिबुल्लाह नदवी को फौरी तौर पर संसद की मस्जिद की इमामत से फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे मुनाफिक मौलाना, और मैं तो कहता हूं इन मौलानाओं में और आतंकवादियों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पूरे इस्लाम को और तमाम मुसलमानों को, खास तौर से मस्जिद के अदब को मिसमार किया है, यकीनन ये काबिल मजम्मत है। मैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम का अध्यक्ष होने के नाते तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे मुनाफिक मौलानाओं को और ऐसे आतंकवादियों को पहचानिए कि जो समाज में रह करके और इस्लाम का चोला पहन करके, चेहरे पर दाढ़ी रख करके, सर पर टोपी पहन करके किस तरीके से अखिलेश यादव की चापलूसी में और चाटुकारिता में इतने मगन हो गए, इतने डूब गए हैं कि वो मस्जिद को राजनीति के लिए न सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मस्जिद के अंदर बगैर पर्दा करने वाली महिलाओं को इस तरह बाल बखेरे मस्जिद के अंदर बैठा करके किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यकीनन ये काबिल मजम्मत है, बहुत अफसोसजनक है। इस पर यकीनन बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, और खास तौर से मुसलमानों के एक बड़े तबके को, और मैं अपने तमाम उलमाओं से खासतौर से गुजारिश करूंगा कि उलमा को आगे आकर के मुहिबुल्लाह नदवी से फौरी तौर पर इस्तीफा ले लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। थाना जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्त को डीएफसी लाइन अंडरपास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ला के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार शाम 7:30 बजे थाना जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्त रिहान को डीएफसी लाइन अंडरपास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से नाजायज चाकू बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मेहर सिंह, हरेंद्र सिंह मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अनाज गोदाम में चोरी करने वाले अभियुक्त को दाल मंडी पुल की तरफ से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार शाम 6:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अनाज गोदाम में चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस टीम ने एक अभियुक्त मुशर्रफ को दाल मंडी पुल की तरफ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजकुमार गौतम, हेड कांस्टेबल तरुण शर्मा मौजूद रहे। ढोलीखाल क्षेत्र में हुई छापेमारी में अवैध गाड़ी कटान का भंडाफोड़, बंद ठिकानों से फिर मिला स्क्रैप का जखीरा।
आपको बता दें, लंबे समय से बंद पड़े कटान ठिकानों पर दोबारा अवैध गतिविधियां चलने लगी थी और अब पुलिस की कार्रवाई में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। ढोलीखाल क्षेत्र में गुरुवार शाम 6 बजे हुई छापेमारी में कटे हुए वाहनों का भारी माल, स्क्रैप से लदे हुए ट्रक एवं कई अहम सबूत बरामद किए गए हैं। पुलिस को लंबे समय से इसकी भनक थी, लेकिन छापेमारी में इस नेटवर्क की पुष्टि हो गई है। इस मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। महापौर की फटकार, 1.5 साल से अटका काम एक दिन में हुआ पूरा। बिजली विभाग की समन्वय बैठक में महापौर ने उठाए थे जनहित के मुद्दे। आपको बता दें, विद्युत विभाग की समन्वय बैठक में महापौर डॉक्टर अजय कुमार की फटकार के बाद 1.5 साल से लटका हुआ काम सहारनपुर के बिजली विभाग ने गुरुवार शाम 5 बजे एक दिन में ही पूरा कर दिया है। इसके साथ ही किशनपुरा में क्रेगी नाले पर निर्माणाधीन पुलिया के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उधर महापौर द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने भी संज्ञान लेकर उन्हें आधार बताते हुए पूरे प्रदेश के विद्युत अधिकारियों के पेच कसे हैं। दिल्ली रोड स्थित प्रकृति कुंज में धूमधाम से वैश्य अग्र महिला समिति द्वारा मनाया गया तीजोत्सव दी गई जानकारी। आपको बता दें, वैश्य अग्र महिला समिति द्वारा गुरुवार शाम 6:30 बजे हरियाली तीज के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम प्रकृति कुंज दिल्ली रोड पर आयोजित किया गया। वहां पर उपस्थित सभी बहनों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके पश्चात नए अंदाज में समयावधि पुरस्कार निकाल कर 2 बहनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम सुदेश सिंघल है। मैं सावन के प्रोग्राम में वैश्य अग्रवाल में सम्मिलित हुई हूँ। यहाँ हमने सावन का प्रोग्राम बहुत ही आनंद से मनाया है। सबने भाग लिया, नए नए गानों पर डांस किया। सावन के ही मतलब घर से भी ज़्यादा एंजॉय किया, पूरा परिवार मिलके, जैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। आपका नाम क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रीमती रंजना सिंघल। आज मैं कितना खुश हूँ ये बता नहीं सकती, क्योंकि तीज का प्रोग्राम आज हमारी बहनें मतलब अलग ही छटा बिखर रही है, इतना सज धज कर आई हैं कि मैं बता नहीं सकती। और आज सबसे अच्छी बात हमने ये की है अपनी समिति में कि हर समिति में हर बार तीज क्वीन, तीज रानी, तीज महारानी चुनी जाती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि हमारी सभी बहनें तीज रानी हैं, सभी बहनें तीज महारानी हैं, तो इसलिए हमने किसी भी तीज क्वीन का चुनाव नहीं किया। इतने सालों बाद झूला झूल के कैसा लगा? झूला झूल के इतना अच्छा लगा, क्योंकि झूला अब बागों में, हरियाली में, पेड़ पौधों में कहाँ मिलता है। आज प्रकृति कुंज में आकर हमें झूला झूलने के लिए जो पेड़ों के बीच में आनंद मिला, उसका अलग ही मजा है। और पास में पेड़, पशु पक्षियों का पूरा घर है, उसको देखते हुए, गाय का पूरा घर है, उनको देखते हुए, और कहीं सेब लटक रहे हैं, कहीं आम लटक रहे हैं, उनके बीच में जब हमने झूला झूला तो उसका आनंद मैं शब्दों में नहीं बता सकती। धन्यवाद। 11 विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियां बखूबी निभाने पर मिली दुआएं, बना रहा आस्था का माहौल। जिलाधिकारी, आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कांवड़ यात्रा 2025 को सफल, सुरक्षित, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई। इसको त्वरित ढंग से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों की निरंतर समीक्षा बैठक कर कार्य की प्रगति को जानते रहे। शिव भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मैनुअल मॉनिटरिंग के तहत दिन प्रतिदिन कांवड़ मार्गों का निरीक्षण, शिविरों में व्यवस्थाओं का जांचा जाना, यातायात व्यवस्था पर निगरानी रखना शामिल रहा। कांवड़ यात्रा को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ रणनीति बनाई गई। इस कार्य को करने में समाज सेवियों, संभ्रांत जनों, शिविर संचालकों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुए तकनीकी विकास के तहत यात्रा को सकुशल संपन्न करवाया गया। मनीष बंसल ने गुरुवार शाम 6 बजे जनपद के संभ्रांत जनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकार बंधुओं तथा आमजनों, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। 2 बांग्लादेशियों को सजा कराने वाले शासकीय अधिवक्ता, विवेचक और पैरोकार को SSP ने 5,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की करी घोषणा। आपको बता दें, थाना देवबंद पर पंजीकृत मुकदमे में सहारनपुर पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे 2 बांग्लादेशी अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का साधारण कारावास, 80,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियुक्तों को सजा कराने वाले शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार, विवेचक निरीक्षक सिराजुद्दीन, पैरोकार मुख्य आरक्षी कपिल कुमार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा गुरुवार दोपहर 3 बजे 5,000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित जानकारी दी। थाना देवबंद में 406/2023 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक यहां पर देवबंद में रह रहे थे।
उनके खिलाफ पंजीकृत हुआ था। हबीबुल्लाह और अहमदुल्लाह, ये दोनों बांग्लादेश के रहने वाले थे और यहाँ पर जो देवबंद में अनाधिकृत रूप से रह रहे थे। तो इसमें मुकदमा लिखा गया और उसकी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद में कन्विक्शन पर भी खासतौर से हमारा ध्यान रहा कि सजा दिलाई जाए, और उसमें जो हमारी टीम थी, स्पेशली मनोज कुमार जो पीओ थे, जो निरीक्षक थे सिराजुद्दीन, और जो हेड कांस्टेबल कपिल कुमार, इन तीनों ने मिलकर जो है इसमें अच्छी पैरवी की और इसमें कल जो है वो सजा मिली। इन दोनों को 7-7 वर्ष की कारावास मिली है और 80,000 रुपए का दंड मिला है। तो इस टीम ने अच्छा काम किया, इनको मेरी तरफ से 5,000 रुपए का रिवॉर्ड है। और ये इस तरह के जो मुकदमे हैं उनमें खासतौर से हमारा विशेष ध्यान आगे भी बना रहेगा, जिससे कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिले। कांवड़ियों का आवागमन हुआ बंद। रात्रि में हटने वाला डायवर्जन प्रातः 8 बजे से गया हटाया पुलिस अधीक्षक यातायात। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे बताया कि कांवड़ यात्रा 2025 जो कि 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई 2025 को जलाभिषेक के साथ समाप्त हो गई है। इसमें विस्तृत चर्चा के बाद, बहुत कोऑर्डिनेशन के बाद जो तय हुआ था उसके मुताबिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी और रूट डायवर्जन किया गया था। यह डायवर्जन 24 जुलाई 2025 को मध्य रात्रि से हटाया जाना था। कांवड़ियों की संख्या एकदम खत्म होने के चलते पड़ोस के राज्यों के अधिकारियों से बात करने के पश्चात जो सभी डायवर्जन चल रहा था वह 24 जुलाई 2025 को प्रातः 8 बजे से ही समाप्त कर दिया गया है। देखिए, ये कांवड़ यात्रा 2025 जो 11 तारीख से प्रारंभ होकर के और 23 तारीख को जलाभिषेक के साथ ये समाप्त हो गई है। इसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा के बाद और बहुत कोऑर्डिनेशन के बाद जो तय हुआ था उसके मुताबिक ही ड्यूटी लगाई गई थी और डाइवर्जन पॉइंट भी किए गए थे। और ये सारे डाइवर्जन पॉइंट अब जो कि हमारे 24 तारीख यानी कि आज की मध्य रात्रि में इनको हटाया जाना था। कांवड़ियों की संख्या एकदम खत्म होने के और बाकी आसपास के राज्यों के अधिकारियों से बात करने पे ये सभी डाइवर्जन जो हमारा चल रहा था वो आज प्रातः 8 बजे से समाप्त कर दिया गया है और सभी वाहन नो एंट्री के अतिरिक्त जो भी वाहन थे उन सभी को फ्री कर दिया गया है और रास्ते भी खोल दिए गए हैं। और ये कांवड़ यात्रा 2025 जनपद सहारनपुर के लिए भी बहुत उल्लेखनीय, क्योंकि इस यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा एडवर्सरी संज्ञान में नहीं आई। कुछ एक्सीडेंट जरूर हुए हैं पर उनको भी समय रहते पुलिस तत्काल पहुंची और वो भी निस्तारित की गई। तो ये बहुत ही अच्छा कांवड़ यात्रा का इस बार व्यवस्थापन से लेकर के वो सारी चीजें बहुत अच्छी रही।